बच्चों, आज वर्क एंड टाइम पर बात करते हैं, कार्य और समय। ये अपना यूट्यूब चैनल है भारत मैथ्स टॉप तक बाई सोनू सर। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बात करते हैं, यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को, काम वही है, 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 10 और 20 का हमने ले लिया भाई एलसीएम, 20 ही आ जाएगा, अर्थात काम हो गया 20। ए 10 दिन में करे, 20 बी जो है 20 दिन में करे, तो पूरा हमने काम मान लिया 20 है। एलसीएम ले लिया 10 और 20 का। तो 10 से कितनी बार ये जाएगा? 10 से कम 10, 10 दूनी 20। तो ए की कार्य क्षमता 2 है। इसी प्रकार बी से कम 20, बी की कार्य क्षमता 1 है, अर्थात इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 2:1। प्रश्न में अब पूछता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर करेंगे, कुल काम कितना है? 20 बटे इसकी क्षमता 2 है ए की और इसकी क्षमता 1 है, 2 + 1 कितनी होगी? 3, 20 बटे 3, अर्थात 3 × 18, 6 सही 2/3 दिन। उत्तर आ गया हमारा 6 सही 2/3 दिन। अर्थात यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों ए प्लस बी मिलकर उस काम को, कुल काम हो गया 20, 20 कहाँ से आया? 10 और 20 का एलसीएम, पूरा काम हो गया 20। दोनों की क्षमता से डिवाइड करेंगे तो ए और बी दोनों काम को कितने दिन में करेंगे? 20/3। कुल काम है 20 और दोनों की क्षमता है 3, तो दोनों मिलकर करेंगे उसे 20/3, अर्थात 36, 18 और 2 20/3 दिन में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, यदि ए किसी काम को करता है n दिन में, यदि ए किसी काम को n दिन में करता है और बी उसी काम को m दिन में करता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, संख्या ना देके आपको ये दे दिया, तो इसका एलसीएम क्या लेंगे? mn क्या लेंगे? अब कुल काम जो है mn हो गया, n से भाग देंगे इसको तो क्या आएगा? m, अर्थात इसकी कार्य क्षमता m आ जाएगी और b की कार्य क्षमता m से भाग देंगे तो n आ जाएगी। तो a प्लस बी, अर्थात दोनों मिलकर इस कार्य को कब कितने दिन में करेंगे? mn, दोनों की कार्य क्षमता बटे कुल काम mn है और दोनों की कार्य क्षमता m प्लस n। ये फॉर्मूला भी होता है, कई बार इसको इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि ए किसी काम को n दिन में करता है, बी उसी काम को m दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो दोनों मिलकर काम को करेंगे तो mn/m + n, ये जैसे हमने किया वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यदि व्यक्ति 3 हो, ये सबकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि व्यक्ति 3 हो, जैसे यदि ए किसी काम को 20 दिन में करे, ए की कार्य क्षमता 20 दिन 20 डेज, बी किसी काम को 12 दिन में करे, बी उसी काम को 12 दिन में करे, और सी उसी काम को 15 दिन में करे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो इसको कैसे लगाएंगे? देखो, तीनों कुल काम कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम लेंगे,
20 और 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60। 20 थी 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए की कार्य क्षमता 20 थी, 60 3 होगी। बी की कार्य क्षमता 12 पंजे 60 5 होगी। अर्थात कार्य क्षमता से मतलब है एक दिन में कितना काम करे। काम 60 है, एक काम को 3 काम करेगा, 60 का 30 बराबर। बी इस 60 में से 5 काम करेगा और सी 4 काम करेगा, अर्थात एक दिन के काम आ गए। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया कार्य होता है। अब हमें पूछेगा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कुल काम कितना 60 अपॉन इन तीनों की कार्य क्षमता, अर्थात तीनों का एक दिन का काम। कुल काम बटे तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी 60 बटे कितना होगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, 5 और 3 8 और 4 12, सीधा रख दूं। ये 12 कहाँ से आया, 3 प्लस 5, 5 और 3 8 और 4 12, अर्थात तीनों का एक दिन का काम। कुल काम बटे तीनों का एक दिन का काम करने की क्षमता आ जाएगी। अर्थात तीनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 60 बटे 12, 12 बटे 60 बराबर 12 पंजे 60, अर्थात तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा करेंगे। ये रहा अपना 3 व्यक्ति का, पहले ए बी का था, अब ए बी सी, 3 व्यक्ति मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए किसी काम को 24 दिन में, बी जो है उसी काम को सी 12 दिन में करता है, तो इसको कैसे लगाएंगे। देखो ए बी सी एज इट रखेंगे हम। यदि यही क्वेश्चन होता और संख्या हमने चेंज कर दी, इस बार क्वेश्चन यही है, संख्या चेंज कर दी। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है। सी 12 दिन में करता है, तो इन तीनों का एलसीएम अब कितना आएगा, 24 5 और 12 का 60 नहीं होगा, चूंकि 60 से 12 और 5 से तो कट जाएगा, परंतु 24 से नहीं कटेगा, इसलिए 60 दूनी 120, 24 पंजे 120 होता है। इससे भी कट जाएगा, इससे भी, इससे भी, तो 120 एलसीएम लेंगे। अब कार्य क्षमता निकालेंगे, 24 पंजे 120 अर्थात 5, ये एक दिन में 5 काम करेगा। बी कितने करेगा 5, 24 पंजे 120 24 काम। सी कितना करेगा 12 ढाई 120 10 काम, अर्थात तीनों कुल काम कितना है 120। ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 120 बटे इनकी कार्य क्षमता, अर्थात तीनों का एक एक दिन का काम। 5 काम, 24 5 29 10 39 39, ये इतने दिन में काम पूरा होगा। यदि तीनों मिलकर ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 5 दिन में, सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। हमने मान लिया ए बी सी तीनों मिलकर वो कुल काम कितना 120 है, इनका एलसीएम ले लिया, तो ए की कार्य क्षमता 5 24 पंजे 120, फिर 5 से डिवाइड करा 120 24 बार जाएगा, 12 से 12 ढाई 120। अब हमें काटना तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम 120 है, इनकी कार्य क्षमता 34 10 24 10 34 और 5 39, तो 39 को 120 से भाग देंगे, 40 थी 120 होता है, तो 3 सही कितने बच गए, 3 सही 40 दूनी